ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, बोर्ड का पेपर, फिजिक्स का पेपर आपको मिल गया, पन्ने पलट रहे हो, मोस्ट चांस है ये क्वेश्चन या इस जैसा क्वेश्चन डायग्राम सहित आपको दिख जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसका सॉल्यूशन, केवल एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम दे रखा सर्किट, टू सेल्स EMF E1 E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज सो। ओके, तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट EMF कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का, जाहिर है केवल इंटरनल की बात कर रहा होगा, और A और B के बीच में कितना PD है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों के बदले हमें केवल एक ही सेल लेना होता जो वही काम करता जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट सेल कहलाता। उसका EMF क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, और उसकी प्लेटों के बीच का PD क्या है, ये हुआ एक्चुअली मीनिंग। फिर भी जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले डायग्राम बना देना। ठीक है, मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और डायग्राम बना हुआ भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल के डायग्राम बनेगा। ये सर्किट आपको अपने आंसर शीट में बनानी पड़ेगी पहले, जो की तू। ठीक है, उसमें फिर आप इसमें जाने वाले करंट को I1 और इसमें जाने वाले करंट को I2 करें। इन दोनों का सम वो करंट होगा जो दे रखा उसने। ठीक है, और अब आप वोल्टेज A और B के बीच में कितना हो, हालांकि ये हाई वोल्टेज पे होगा, ये लो वोल्टेज पे होगा, करंट ऐसे जा रहा है, तो आप BA भी लिख सकते हो। हालांकि इन बातों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, B जो A और B के बीच में PD है वो इसके अक्रॉस है, वो इससे अक्रॉस है, पैरेलल में। इसकी बात कर लेते हैं पहले। V इक्वल टू E माइनस IR के फॉर्मूले से इसका E है E1 और करंट मान लिया मैंने I1 R1। V इक्वल टू E माइनस IR से ये निकलेगा, इससे आप I1 निकालिए, इधर आ जाएगा, पहले ये इधर आ जाएगा, I1 की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, E1 माइनस VBA इधर आएगा, इधर I1 R1 आएगा, तो R1 अपॉन आ जाएगा, इसका अपॉन R। जरूरत नहीं हो, I1 R1 इज इक्वल टू E माइनस VB। ठीक है, प्लस उधर लेंगे, इसको उधर लेंगे, और फिर R1 नीचे जाएगा, I1 की वैल्यू सेम वे ये निकल जाएगा। सिमिलरली I2, इसके लिए हम यही प्रोसेस करते थे, क्या आता E1 E2 आ जाता, VB है वो आना था, क्योंकि एक ही वोल्टेज दोनों के अक्रॉस होगा पैरेलल होने में, और अपॉन R2। अब इन दोनों का समेशन मेन I होना चाहिए। नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इसको हम प्रोसीड कर देंगे तो आराम से। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमें जब तक एक ऐसा कॉम्बिनेशन ना बना दें कि सिंगल सेल में कन्वर्ट इसको ना कर दें, जब तक एक ऐसा सेल ना आ जाए जो अकेला इन दोनों के बदले काम कर रहा हो, और वही A और B के बीच में जुड़ा हुआ हो, मेन करंट I। इसका रेजिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है, इक्विवेलेंट EQ। इसका EMF कितना है ये हमें निकालना है, इक्विवेलेंट, और इसके बीच का PD कितना है ये हमारा वो उसमें। तो इसके लिए अगर हम यही फॉर्मेट यूज करें तो VAB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस
आई आर इक्विवेलेंट। यानी हमें यही फॉर्मेट बनाना है, यही फॉर्मेट बनाना है सिंगल सेल के लिए, ठीक है, जिसमें ये ले रहे हैं तो I1 आ रहा है, ये ब्रांच ले रहे हैं तो I2 आ रहा है। तो अगर I ब्रांच लेते हैं तो इक्विवेलेंट आता ना इसका, तो हमें यही पॉइंट बनाना है, यहां इक्विवेलेंट ईएमएफ और ये मेन करंट होना चाहिए। जब तक मेन करंट नहीं आएगा तब तक इक्विवेलेंट सेल नहीं ला सकते आप। I1 इंडिविजुअल है, I2 इंडिविजुअल है, और I ये मेन I है, यानी इक्विवेलेंट के लिए ये I काम करेगा। तो हमें इस पर्पस से आगे बढ़ाना है कि ऐसा फॉर्मेट हो ताकि हम कंपैरिजन दृष्टि से पता लगा सकें ईएमएफ क्या रहा हो। पहले आप आगे बढ़ते, I इज गुड I1 दिस E1 माइनस वी ए बी अपॉन R1, और I2 है E2 माइनस वी बी ए, ये बी ए है, अपॉन R, ठीक है। हमें V को एक तरफ करना है क्योंकि वही वी ए बी लग रहा है ना ए बी के बीच में, चाहे 2 सेल हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, हमें एक बनाना है उसका अल्टीमेट ताकि इक्विवेलेंट निकाल सकें। तो V वही काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अलग करने के लिए I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 अलग कर दो, और वहां से E2 अपॉन R2 इसके साथ लिख दो, E2 अपॉन R, ठीक है। इसको अलग कर दीजिए, माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2, तो माइनस कॉमन ले लो और V बी ए बी कॉमन ले लो, माइनस V बी ए अपॉन R1, तो माइनस V बी ए तो बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन R1 बचेगा, वहां से 1 अपॉन R2 बचेगा, क्लियर, सही। I इक्वल्स E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V बी ए R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। इस माइनस वाले पूरे पार्ट के जरिए V बी ए और इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I, इधर आइए और ये माइनस, और हमें चाहिए V बी, यानी इससे उधर होगा V बी ए इज इक्वल टू, यानी R1 R2 से इंटू जाएगी दोनों में, और R1 R2 का डिवाइड चल जाएगा दोनों में। तो पहले R1 R2 से इंटू कर दो तो कट जाएगा, और R1 R2 अपॉन में आ जाएगा, यह आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में R1 प्लस R2, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, दोनों में जाएगा। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ऊपर जाएगा कटिए और ये नीचे आएगा माइनस, अब उसकी बात करो, ये ऊपर पहुंच जाएगा R1 R2 और अपॉन R1 प्लस R2। देखिए V इक्वल टू E माइनस आई आर में V इक्वल टू समथिंग माइनस I, मेन I आ रहा है, मेन I अगर आ रहा है तो इसकी बात चल रही है, जो कि उन दोनों सेल्स के तुल्य है, इक्विवेलेंट। अब यहां सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे कि स्पेस कम होने के कारण ये रब करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन जमाने में जो रब कर दिया पर आप दोबारा देख सकते हो उसको। इसके बाद V A B इज इक्वल टू, अगर ये मेन I है, यानी ये सिचुएशन है, इसके किसी पार्ट की बात नहीं चल रही है, मेन I की बात चल रही है, तो इक्विवेलेंट सेल की बात कर रहे हैं, ये रहा होगा इक्विवेलेंट एम, और माइनस I के इंटू में आता है हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, तीनों ही पार्ट एक एक्सप्रेशन में निकल गए। सो फर्स्ट पार्ट, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल बोर्ड की तरह कर रहा हूं बस, ठीक है। द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, EQ is equal to E1 R2 plus E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। पहले पार्ट का आंसर ये है। सेकंड पार्ट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वेशन। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। REQ is equal to क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। एक आंसर ये आएगा सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट, PD between A and B, B is equal to ये सारा, ठीक है। यही हमने निकाला एक्चुअली गिवन पैरामीटर्स में। ये सारे पैरामीटर गिवन है, E1 R1 E2 R2 एंड I। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। एक तीसरे पार्ट का आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हिस्से में क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और फाइनल रिजल्ट में तीनों आंसर छिपे हुए मिलेंगे। ओके।